अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो ये वीडियो थी इसमें बेसिकली अगेन आपको चिक्स दिखाने थे कि चिक्स की जो अभी एज है वो क्या है, चिक्स का वेट क्या है और क्या क्या इश्यूज़ हमारे पास सामने आए और कौन कौन से ऐसे मसले थे जिनको हम लोगों ने सही करना था। तो जो भी फार्मर्स हैं उन सब ने तकरीबन ये वाला इशू ऑलमोस्ट फेस किया होगा, क्योंकि मौसम के हिसाब से तो ये बात बिल्कुल सेम है। तो आज की जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम आपको इन सब चीज़ों को गाइड करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की वीडियो दोबारा। तो अब सबसे पहले फैज़ आपको बताएंगे कि चूज़े की एज क्या है, चूज़े का वेट क्या है और चूज़ा ने कितनी फीड कंज्यूम कर ली, कौन कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं और क्या क्या हमारे पास मोर्टेलिटी आई है। सबसे पहले तो वलीद भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। वलीद भाई अगर देखा जाए तो हमने पिछली वीडियो में आपने देखा जितने भी हम लोग ने स्पेस कम की हुई थी लेकिन इस वक्त जो है आपने देखा है कि इस वक्त हमने स्पेस बढ़ा दी। तकरीबन अगर आप ये देख सकते हैं उस वक्त पहले जो इसके जो नेट की हमारे पास स्पेस वो इतनी थी, तकरीबन हमने 2.5 फीट के करीब और स्पेस बढ़ा चुके हैं हम, जिसकी वजह से जो है ना काफी बर्ड के अंदर आप देखने की खुशी है तो जो कि इनके अंदर जो है ना हेल्थ अच्छी कर ली है, ये हमने आज ही किया है। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास हेल्थ के उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं साइज अगर आप दिखा सकें, कुछ के वही इशू आ रहा है, कोई छोटा आ रहा है कोई बड़ा साइज में आ रहा है। तो ये इशू जो हमारे पास आया था ना वो जगह की वजह से आया, दूसरा हमारे पास फीडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई जिस तरह की फीडिंग इनको होनी चाहिए थी। तो इसी तरह ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह कवर अप करें, तो इसी हिसाब से जो है ना लेके चल रहे हैं हम लोग। और इसके अलावा एंटीबायोटिक हम लोग वही इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्राइफेन जो कि शुरू से देते हुए आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम अभी जो हमारे पास जो रिसेंटली जो चिक्स एक्सपायर हुआ है वो वेंटिलेशन की वजह से हुआ है। अच्छा, अभी जो चूज़े के पास आपके पास मोर्टेलिटी आई है वो कितनी आई है? वलीद भाई अभी तकरीबन 170 हमारे पास चिक्स थे, तो जिसमें से 8 जो है ना अभी हमारे पास एक्सपायर हुए। अच्छा, और जो कल जैसे मैं आपको खुद बता देता हूँ, कल 2 चिक्स एक्सपायर हुए थे तो उनका सांस का मसला था। तो सांस के मसले के लिए जो मेडिसिन दे रहे हैं जरा उसकी पिक्चर वीडियो दिखा दें ताकि सबको एक आइडिया भी हो जाए। वलीद भाई सांस के मसले के लिए सबसे बेहतरीन चीज जो है ना वो ट्राइफिल है, उसके साथ जो है ना कैलेमॉक्स सिरप एक आता है, इंसानी होता है, इंसानी मेडिसिन है, तो वो आप वो इस्तेमाल कर लें और उसके साथ कोशिश करें वाइटामिन में आप लोग जो है ना कोई भी वाइटामिन जो है ना वो यूज कर लें, तो उसका जो मिक्सचर होता है ना वो काफी अच्छा होता है। मतलब पहले ये बता दें कि इसने अभी तक टोटल कितनी फीड कंज्यूम कर ली है? वलीद भाई इसमें ऑलमोस्ट जो हमारे पास जो है ना पूरा बैग जो है ना खत्म हो गया है। अब इंशाल्लाह जो हम जो स्टार्ट करेंगे इनको ग्रोअर की तरफ लेके आएंगे, लेकिन अमूमन हमें ग्रोअर जो है ना वो तकरीबन 1-2 दिन पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास ये ग्रोथ में भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा इशू आया। कोई चूजा अच्छी हेल्थ में चल रहा है, किसी चूजा डाउन है, क्योंकि इसका 2 रीजन थे हमारे पास, एक तो हमने स्ट्रेस नहीं बढ़ाई थी, दूसरा हमारे पास फीडिंग जो है ना वो इशू आया था। नहीं तो अभी चूजे का वेट क्या है इस टाइम पे? वलीद भाई इस वक्त चूजे का वेट जो है ना 240 भी है, 250, 260 इसके अराउंड है। सही सही सही। अच्छा, आपने मुझे बताया कि चूजे की जो एज है वो इस टाइम पे 10 दिन है, टोटल 1 बैग फीड का कंज्यूम हो गया है और मोर्टेलिटी जो है वो 170 में से 8 हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, मोर्टेलिटी की जो मेन वजह थी हमारे पास वो शुरू में यही थी कि हमारे पास जो चूजा था वो थोड़ा सा बी ग्रेड का भी था। जी जी वलीद भाई सही 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 सही। अच्छा, उसके अलावा अभी जैसे कि आपने बताया कि चूजे का वेट जो है वो कम आ रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है और कितना कम आ रहा है और किस तरीके से आपने इसको टैकल किया? वलीद भाई इसका रीजन बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जाहिर सी बात है, एक जगह अगर आपकी स्पेस कम होगी तो फीड जो है ना कंज्यूम कम करेगा बर्ड। दूसरा ये जब आप उसको वाइटामिन पूरे नहीं देंगे तो वो उसके जो है ना इशू आएगा बर्ड की हेल्थ के ऊपर। तो हमने जो इसको टैकल करने के लिए हम लोग ने इसकी स्पेस बढ़ा दी, दूसरा हमने इसकी फीडिंग जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये सजेस्ट करता हूँ, एक बर्ड अगर 100 ग्राम खा रहा है, उसको आपको वेट बढ़ाना है, आपने उसकी जगह बढ़ा दी तो आप उसको 120 ग्राम पे लेके चले जाओ, 20 ग्राम 10 ग्राम आप एक्स्ट्रा उसको दो, ताकि फिर वो जो है ना इजीली जो है ना वो डाइजेस्ट भी करेगा, दूसरा उसकी हेल्थ में जो है ना वो अच्छी खासी वो करेगी। चूजे का एवरेज वेट इस टाइम आ क्या रहा है? वलीद भाई इस वक्त 200 प्लस आ रहा है इसका। चूजे का जो एवरेज वेट है 200 प्लस है और उम्मीद है कितने दिनों में ये रेडी हो जाएगा? वलीद भाई इसको 50 जिस तरह हमारी प्रोग्रेस चल रही है तो हमारा जो है इस वक्त 52 डेज में इंशाल्लाह तैयार होगा। और चूजे को एक टाइम में कितनी फीड दी जा रही है? वलीद भाई चूजे को एक टाइम में अगर मैं फीड दे रहा हूँ तो 5 किलो 700 ग्राम सुबह, 5 किलो 700 ग्राम शाम में। सही सही सही। 5 किलो 700 ग्राम सुबह, 5 किलो 700 ग्राम शाम में, तकरीबन 11 साढ़े 11 किलोग्राम चूजे को फीड कर ली है। 35 ग्राम के करीब ओवरऑल पूरे दिन में। सही सही सही। अच्छा, 70 ग्राम के करीब पूरे दिन के अंदर चूजे को फीड डाली है, ये चीज़ मेरी करेक्शन थी। और अभी जो चूजे में आप देख रहे हो यार, अभी भी साइजिंग का इशू है हमारे पास, कुछ चूजा बहुत ज़्यादा बड़ा है, कुछ चूजा अच्छा है। जैसे कि इतनी देर से ये एक ही चीज़ से खेल रहे हैं, इनके हाथ में एक रेड कलर की डोरी है, वो एक बंदा लेके जाता है डोरी पे, उसके पीछे एक चूजा लेके जाता है, फिर उसके पीछे सारे चूजे पहुंच जाते हैं। तो ये सब चलता रहेगा, एक एक्सरसाइज है। स्ट्रेस दूर करने के लिए ये निशानी होती है कि आप इसके अंदर कोई भी थ्रेड लेके डालते हैं, रेड कलर का या ब्लू कलर का, उसके नीचे जो है ना सब भागते रहते हैं, तो उससे ये होता है कि काफ़ी हद तक इनका स्ट्रेस दूर हो जाता है, कंफर्ट फील करते हैं अपने आप को और इजीली जो है ना वो सराउंडिंग हो जाते हैं एनवायरनमेंट। आज की वीडियो इतनी सी थी, उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो के अंदर जो भी इश्यूज़ हों तो आप हमें बता सकते हैं। सेकंड, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग हमसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि ब्रॉयलर फार्मिंग हो, लेयर हो, गोल्डन मिस्ट्री हो,
इस सब का एक्सपीरियंस हमारे पास है, फैंसी का भी है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको हमारा स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारा एक साथ में एक वीडियो बेस्ड कोर्स है, साथ में कुछ बुक्स हैं पोल्ट्री की और एक कंप्लीट गाइडलाइन होगी उस कोर्स के अंदर, जिसमें आप एक एक चीज़ को समझ सकते हैं हमसे A to Z सारे मसले, जो जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी कनेक्ट हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।